हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं 1275 से लेकर 1300 तक, और देखते हैं आज के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोल्व करना है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट 2 cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमें सोल्व करना पड़े तो इस क्वेश्चन में बहुत आसान है सोल्व करना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू यहाँ भी जीरोज़ बन रही हैं और यहाँ भी जीरोज़ बन रहा है। और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इसका डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे भी यहाँ पर सारी वैल्यू ये भी आपके लिए क्या बन रही है, जीरोज़ बन रही हैं। तो इसका मान आपको आसानी से जीरो लगा देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू क्या बनने वाली है, जीरो बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका 4 वोट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन दी और कहा कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए तीनों इक्वेशन को हम अगर ax इजिकल टू बी की फॉर्म में इसको लिखें तो ax इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखने से इसमें कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके लिए 1 1 1 और ये बन जाएगा 1 2 4 और ये आपके लिए 1 4 और 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x y z, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले तो ए स्टार निकाल लेते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए स्टार जो आपके लिए हो जाएगा वो 1 1 1 और ऐसे ही यहाँ पर 1 है और 1 2 4 और लैम्डा ये हो गया 1 4 10 और लैम्डा स्क्वायर। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इनको पहले जीरो बनाते हैं। यानी हम क्या काम करेंगे, एक्लेन फॉर्म लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट होते हैं, जैसे ये डायगोनल है, उसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या बनाते हैं, जीरोज बनाते हैं। तो R1 में जो R2 में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो R2 माइनस R1 लगाएंगे, और ऐसे ही R3 में जो लगाएंगे वो R3 माइनस R1 लगाएंगे। जब हम ये लगाएंगे तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से आपका क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके लिए 1 1 1 और ये हो जाएगा 0 और 2 में से बन जाएगा 1, ये 3 आपके लिए बचा, और ये भी आपके लिए 0 हो गया, और ये 3, ये 0 हो गया, ये 3 आपके लिए आ गया, और ये 9 आ गया। और ऐसे ही जब आप इसमें लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके लिए 1 और लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जीरो और बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक है, डायगोनल की। तो जब हम इसको जीरो बनाएंगे तो R3 में लगाएंगे हम, R3 में क्या लगाएंगे, R3 माइनस 3 R2। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 1 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 0 1 3 लैम्डा माइनस 1 तो रहेगा ही। अब ये हो गया 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 में से आपको माइनस कर देना 3 लैम्डा माइनस 1। तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा और प्लस के 3, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस के 2 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस के 2। तो ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो अब हमें इसने कहा कि आप सॉल्यूशन बताइए। देखिए एक सॉल्यूशन, अब देखिए रैंक इसकी जो बन रही है इसमें से सॉल्यूशन इनफाइनाइट बन सकते हैं। कैसे, जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए के और लेस देन एन हो जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इसको क्या रख दें, ये जो अपनी कंडीशन है इसको आप लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0 को कब 0 के बराबर रख दें तो रैंक दोनों की 2 हो जाएगी और 3 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर वो सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इसके फैक्टर और लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो आंसर आ जाएगा लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा बराबर 2, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन में कहा आ सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
आपके लिए इज कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए के और बराबर हो जाए एन के, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो अब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं। क्या बनते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। और जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए के और लेस देन एन हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये दोनों ही आपके लिए क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाते हैं। दोनों ही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब ये कहलाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको उसी फॉर्म में बदलना है। और उस फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 1, ये हो गया 1 2 4, यानी ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में बदलेंगे तो 1 2 4, और ये कितना हो गया 1 4 आपके लिए 10। और ये जो आपके लिए ये तो हो गया x, और ये x हो गया x y z, तीन वेरिएबल हैं, और कांस्टेंट क्या है 1 अल्फा और लैम्डा स्क्वायर, ये हो गए 1 अल्फा और लैम्डा स्क्वायर। जब हम ए स्टार इसका निकालेंगे तो ए स्टार एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो ए 1 1 1 आपके लिए 1 2 4 1 4 10 हो गया। और अभी हम देखें इसमें तो ये आपके लिए यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अल्फा और लैम्डा स्क्वायर। जब हम इनको जीरो बनाएंगे, यानी हम सबसे पहले हम बनाते हैं रो 2 में, तो रो 2 माइनस के आप क्या लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1 लगाएंगे। ऐसी रो 3 में क्या लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 1 लगाएंगे। तो जब ये लगा देंगे तो आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये आपके पास बन के तैयार हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 और 0, 2 में से 1 1 3, ये आपके लिए 1 3, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा 1 अल्फा माइनस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है तो ये अल्फ़ा ही होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अल्फ़ा ही कंडीशन बननी चाहिए। लेकिन चलिए इससे ही देखते हैं 1 मिनट के लिए। तो जब हम इसको देखते हैं, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लगाएंगे, ये भी 0 हो गया, सॉरी, जब ये 0 हो गया तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम R3 में लगाएंगे, R3 माइनस 3 R2। जब हम ये लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 और 1 और 0 1 3 और अल्फ़ा माइनस 1, और ये हो गया 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 और अल्फ़ा माइनस 1, यानी ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, और ये माइनस प्लस के 2 बचेगा आपके पास। तो ये कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो होना चाहिए वो अल्फ़ा ही होना चाहिए, तब अल्फ़ा के दो मान 1 और 2 आएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये कंडीशन दे रखी है यहाँ से, तो अल्फ़ा का मान हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से, प्लस माइनस 1 दे तो रहा है वो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हम इसको देखिए, यूनिक सॉल्यूशन तो इसमें आप बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? यूनिक सॉल्यूशन जब बनते जब ये 0 नहीं होता, लेकिन ये 0 बन रहा है। भाई हम इसको तो 0 बनाएंगे ना, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के, ये तो हमारी क्लेन फॉर्म कहती है कि हम इसको 0 बनाएंगे। तो जब हम इसको 0 बनाएंगे तो ये 0 बनने के साथ साथ ये भी 0 बन जाएगा। तो ऑलरेडी रैंक ऑफ ए तो 2 आ गई, रैंक ऑफ ए तो 2 आ गई। अब रैंक ऑफ ए स्टार को हमें 2 बनाना है, तो रैंक ऑफ ए स्टार को 2 कैसे बनाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 को 0 बनाकर, तभी तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक जगह अल्फा और एक जगह लैम्डा है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी। इसको भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। इस क्वेश्चन में यहाँ भी अल्फा स्क्वायर होगा, ये अल्फा स्क्वायर होगा, और ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर होगा। तो इसको भी कंडीशन को आप चेंज कर लेना, ये अल्फा स्क्वायर होगा, ये अल्फा स्क्वायर होगा, और यहाँ से अल्फा के जो मान आएंगे वो 1 और 2 आ जाएंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम होगा, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ ए स्क्वायर 1 प्लस ए की पावर 3 ये सब एंड द वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। अब ये जो वेक्टर नॉन कोप्लेनर दे रखा है, यानी कि 1, यहाँ पर देखिए 1a स्क्वायर 1v स्क्वायर 1c स्क्वायर नॉन कोप्लेनर है, तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। और अब जो डिटर्मिनेंट है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट है वो आपके लिए ए स्क्वायर 1 प्लस ए की
पावर 3 v स्क्वायर और 1 प्लस v की पावर 3 c स्क्वायर और 1 प्लस c की पावर 3। इसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए। एक तो बन जाएगा a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और 1 1 1, और दूसरा जो बन जाएगा प्लस एक बच जाएगा a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 3 b की पावर 3 और c की पावर 3। देखिए इसमें से आप इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, दो बार चेंज कर लें, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ये आपके लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 1। और दो बार चेंज कर लिया, 1 को इधर ले आए, a को हम इधर ले आए बीच में, तो a स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दो बार रोटेट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कंडीशन हो गई। इसमें से हम a इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पहली रो में से, दूसरी में से b और तीसरी में से c। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे, इसको तो आप छोड़िए, यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो वो a b c और प्लस 1 हो जाएगा और ये पूरा कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 1 a स्क्वायर और 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो अब देखिए एक मिनट, जब आप इसका मान 0 लेकर चल रहे हैं, तो 0 लेकर चल रहे हैं, तो इसमें तो हम ये कंडीशन हमने बना ली है, इसको तो आप एक तरफ रखिए, ये तो आपको दी हुई कंडीशन थी। जब हम इसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे तो एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई है कि ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 होगा क्या, a b c प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से a b c बराबर -1 हो जाएगा। यानी आंसर जो आ जाएगा वो ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि इसको तो 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द पैरामीटर ऑन विच द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए डज नॉट, यहाँ ये p पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगी, p का कोई भी मान रख दीजिए आप, इसका कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मान p आएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और आप सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इस पर p का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूँ 1, और ये आ गया cos px और cos p प्लस dx और माइनस cos p प्लस dx और sin px, ये आ गया। और यहाँ से -a, और ये कंडीशन कितनी बन गई, ये बन गई cos p माइनस dx और cos वो sin इसकी p प्लस dx और माइनस कितना हो जाएगा cos p प्लस dx, ठीक है, और sin p माइनस dx, ये हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और ये क्या कंडीशन आ जाएगी a स्क्वायर के साथ, cos p माइनस dx और sin px और माइनस cos px और sin p माइनस dx। अब देखिए ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला, एक मिनट, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, cos px, और ये साइन था भाई, इसको साइन कर लीजिए, ये साइन, तो कोस और साइन वाला, यानी ये बन जाएगा आपके लिए कोस, वो साइन में कितना बन जाएगा, साइन में बन जाएगा p और प्लस d माइनस p और x, ये बन जाएगा इसका। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये भी इसका ही फॉर्मूला बन जाएगा साइन, और कितना हो जाएगा p माइनस d और माइनस के p और माइनस के d, और ये आपके लिए x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला जो बन जाएगा ये भी इसी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन का। साइन आपके लिए कितना, p माइनस डी माइनस के p और x। देखिए यहाँ सब में से p कट गया, तो इस पर p का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसका फ़र्क पड़ा, d का, यानी p का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब जगह से p को क्या कर दिया गया है, कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा a एंड b आर 3x3 मैट्रिक्स, और इन्होंने कहा कि डिटर्मिनेंट a का मान नॉट इक्वल टू 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए जब a का डिटर्मिनेंट 0 है तो a b का जो है डिटर्मिनेंट 0 जब होगा जब दैट इज b का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट 0 जब ही हो सकता है जब बी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, नहीं तो अदरवाइज डिटर्मिनेंट क्या है, स्केलर वैल्यू है, तो 0 की मल्टीप्लाई जब स्केलर वैल्यू से करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एडजॉइंट एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट ए जब निकालना है ना हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार चेंज हुआ। देखिए एडजॉइंट ए सबसे पहले एक बार निकालो, तो एक बार निकालोगे तो इसमें इंटरचेंज कर दोगे w और x,
और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो होगा। और जब इसका भी एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट और एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, ये एक्स डब्ल्यू और इसमें माइनस से करेंगे तो देखिए वही आ जाएगा, यानी लौट कर कितने के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। और ए क्या है आपके लिए, ए ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आपका आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। अगर हमारे पास ए बी की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 1 -1 -1 1 और इसकी मल्टीप्लाई 1 1 1 1 से हो रही है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 1 और आपके लिए -1 ये हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके लिए 1 और -1 ये हो जाएगा, ऐसी -1 और +1 ये हो जाएगा, ऐसी -1 +1। तो ये तो आपके लिए 0 0 0 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो 0 अगर वेक्टर कहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए ये ना, ये थोड़ा सा 0 मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि आंसर जो आएगा वो एक मैट्रिक्स में आएगा, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ओक्योर इफ मैट्रिक्स M क्रॉस M n है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी सेल होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं M प्लस n माइनस 1 से। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, राजस्थान TGT 2016 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P एंड 1 देन पी स्क्वायर ऑल द एलिमेंट, आपके लिए पी स्क्वायर और -3p का हमसे मान पूछा है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, हमसे तो मैट्रिक्स R1 यानी ऑल द एलिमेंट 1 है, यानी आपके पास जो P है वो आपके लिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है। तो जब आप पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 इन सब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 3 3 3 आ जाएगा आपके लिए, ये सब मल्टीप्लाई करके 3 3 3। और जब आप इसमें जब यहाँ रखेंगे इसमें, तो ये हो गया 3 3 3 और 3 3 3 3 3 3, और जब आप 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये भी सब 3 3 आ जाएंगे। तो यानी नल मैट्रिक्स बच जाएगी, यानी क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आ जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो आराम से आप इसे कर सकते हैं, ये भी राजस्थान TGT 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि कैसी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट यानी ए स्क्वायर बराबर ए आ रहा है, निलम्पोटेंट की कंडीशन आ रही है क्या, या फिर आपके लिए इन्वोलेटरी ए की पावर के यानी जितनी बाई जितने की है वो। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ए स्क्वायर 0 1 1 0 की मल्टीप्लाई जरा ए स्क्वायर निकालते हैं, 0 1 0 1 0 से करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये आ जाएगा 0 और ये 0, यानी ये आपके पास तो 0 ही आ गया, क्योंकि नहीं सॉरी 1 मिनट, 0 और 1 आ गया। और ऐसी जब इसकी करेंगे तो ये 0 और 0, यानी ये तो 0 आ गया, और ऐसी इसकी करेंगे तो 0 और 0 आ गया, और ऐसी करेंगे तो 1, यानी ये तो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, यानी ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ रही है, और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स हो गया। कैसा हो गया, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन्होंने कहा इफ अ मैट्रिक्स ए देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड ऑफ एक्स सेटिस्फाइड, यानी कितने नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को। तो देखिए डिटर्मिनेंट को कितने ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड करेंगे, इसके लिए आप x - 1 2 2 3 x - 1 2 3 3 x - 1 का डिटर्मिनेंट जो है वो आप सोल्व कर लें। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा, आप सोल्व कर लें, यानी x - 1 और ये कितना हो गया, x - 1 का स्क्वायर और -6 हो गया, और माइनस के 2, और जब आप इसको देखेंगे तो 3x - 1 और माइनस के कितना हो जाएगा 6, ऐसी प्लस के 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 और माइनस के 3x - 1। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x - 1 की, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 मिनट, होल क्यूब आएगा ये कंडीशन में। जब ये होल क्यूब आएगा तो 2 मान आ जाएंगे इसके, क्योंकि ये होल क्यूब की कंडीशन बनेगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया, और आपके लिए चलिए
डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि x माइनस 1 का होल क्यूब हो गया माइनस 6x माइनस 1 हो गया, और ये माइनस के 6x माइनस 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 12 हो गया, और ये प्लस के 18 हो गया, और माइनस के 6x माइनस 1 हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो बन गया, ये बन गया x माइनस 1 की पावर 3 माइनस के 18 x माइनस 1, और ये प्लस के कितना बन गया, ये आपके पास प्लस के बन गया 30। ये ठीक है। अब इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे यानी d अपॉन डी एक्स डिटर्मिनेंट a का करेंगे और इसको 0 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 18। अब आप इसको सोल्व कर लें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से पाएंगे क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर आपके लिए हो गया 6, तो x माइनस 1 बराबर हो गया प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 6। तो x बराबर 2 मान आ गए, माइनस 1 प्लस माइनस, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे कर लें तो आराम से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये तो आसान ही है, एफ एक्स एफ बाई। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, ये देखिए एफ एक्स तो आपको दिया ही हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0 और साइन एक्स और कोस एक्स और 0 और 0 0 1 दिया हुआ है। एक मिनट, इसकी जब आप डिटर्मिनेंट है और जब इसकी एफ बाई से आप डॉट करेंगे, एफ बाई आपके पास क्या है, एफ वाई है आपके पास, इसे कोस बाई कर लें, इसे साइन बाई कर लें जो एक्स था, और ये 0 और साइन बाई और कोस बाई 0 0 0 1 कर लें। और जब आप इनकी एफ एक्स एफ बाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, ये आएगा कोस। पहली बात तो इसको ठीक कर लेना, मल्टीप्लाई जब ही कर पाओगे जब ये मैट्रिक्स है, तो ये असल में मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना। तो ये बन जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा आपके लिए कोस एक्स प्लस वाई, और 0 और 0 0 1, यानी ये जो बन जाएगा ये एफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार पूछा जा चुका है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, n बराबर 1 रखिए। देखिए जब n बराबर 1 रखेंगे ये 3 आ गया, ये माइनस के 4 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, लेकिन ये तो 1 आ रहा है, यहाँ पर -1 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऐसी जब n बराबर 1 रखेंगे, चलिए ये 3 आ गया, ये माइनस के 4 आ गया, और ये कितना आ गया, ये 2 आ गया n बराबर 1 रखने पर, तो ये भी नहीं है। यहाँ रखिए तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। जब आप रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -4, ये 1 हो जाएगा, ये -1। तो देखिए ये इतने के बराबर, तो आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, n बराबर 1 रख कर देख लें ऑप्शन में, उससे आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ए इनवर्स पूछा है भाई इसका, तो ए इनवर्स कितने के बराबर आएगा ये पूछा है। तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, तो जब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 - 1 1 2 - 1 0 1 0 0, जब आप इसको सोल्व करेंगे 2, ये तो 0 - 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया, और ये भी 0 - 0 हो गया और प्लस के 1, और ये कितना आ गया 2, और ये प्लस के 1, यानी 1 ही आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो अब आप एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफिशिएंट Cij निकालेंगे, तो Cij जो आ जाएगा इसका वो ऐसे करके निकालेंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट 0 आ रहा है, ऐसी जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 0 0 1 आएगा, और कितना आएगा 0 - 1 2 आएगा, और आएगा 0 - 1 1। और जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 0 0 0 और 0 - 1 -1, और आपके पास कितना आएगा 1 और 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो अब आप इसका ट्रांसपोज कर दिया, और जब आप ए इनवर्स लिखेंगे तो इतने के बराबर आ रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है, तो 0 0 1 0 - 1 2 0 - 1 1 ये आ रहा है। और जब आप ए स्क्वायर करेंगे, जब आप ए स्क्वायर निकल, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन ए के बराबर तो आ नहीं रहा, तो ए स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर करेंगे 1 - 1 1 2 - 1 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई, जब आप 1 - 1 1 2 - 1 0 1 0 0 से करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा 0 0 1 0 - 1 2 0 - 1 1 ही आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ये वन है तो वन को आप ये लिख सकते हैं log x बेस पर x। इससे होगा क्या, अभी समझ में आएगा, x बेस पर y और log x बेस पर z। अब जैसे ये है log y बेस पर x है, इसको अभी आप वन को log y बेस पर y लिख लीजिए, और ये हो गया log y बेस पर z, और ये हो जाएगा log z बेस पर x और log z बेस पर y, और इसको भी आप log z बेस पर z। और जब हम इसे अपोन में तोड़ेंगे तो ये 1 log x log y, भाई इसको क्या तोड़ोगे आप, इसको तोड़ोगे log x अपॉन log x, इसको क्या तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे log y अपॉन log x। तो log x यहाँ से 1 log x सब में से कॉमन आ जाएगा, ऐसे यहाँ से 1 log y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से log z। तो आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा log e बेस पर x, log e बेस पर y और log e बेस पर z बचेगा। ऐसे यहाँ से बचेगा log e बेस पर x और log e बेस पर y और log e बेस पर z, और ऐसे ही यहाँ से बचेगा log e बेस पर x, log e बेस पर y और log e बेस पर z। जब ये बचेगा तो इन सब का सब सेम हो गया, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि समीकरण इतने का हमें बताना कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है। तो जब हम इसे ax बराबर b में बदलते हैं तो ax बराबर b में ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 1 3 और 5 5 9, और x में कितना हो जाएगा, ये x y z हो जाएगा, और b क्या है, b है 1 2 और 4। जब आप a स्टार निकालेंगे तो a स्टार कितना हो जाएगा, a स्टार हो जाएगा 1 2 3 2 1 3 5 5 9, और जब आप इसको करेंगे यहाँ से, पहले इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल के देख सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू आ गया, या ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल कर देख तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट ही देख लें तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 2 3 2 1 3 5 5 9। ज़रा एक मिनट देख लेते हैं। 1 9 माइनस ये 15 आ गया, 9 माइनस माइनस के 2, और ये कितना हो गया आपके लिए 18, माइनस के 15 ये हो गया, और प्लस के 3, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आप करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस के 5। जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 6 आपके लिए, और माइनस के 2 और 6, यानी कि माइनस के 6 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 15 ये आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 में हमेशा क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 2 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन्होंने कहा ए जो आपके लिए है, ए जो मैट्रिक्स है Aij, वो आपके लिए 2/3 की मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स जो है वो Bij वो है P एंड Q, और जो सी मैट्रिक्स है वो है Cij, और वो है 2 इंटू 3, और ए बी बराबर आपके लिए क्या आ जाए, ए बी बराबर सी आ जाए। तो देखिए ए बी सी, देखिए जब पहली बात तो ए बी की मल्टीप्लाई जब होगी जब ये P बराबर भी 3 हो जाएगा, तो जब P बराबर 3 हो जाएगा तो ये जो आ जाएगा ये आपके लिए Aij, और ये कितना बन जाएगा 2 इंटू Q बन जाएगा जब P बराबर 3, और ये कितना है Cij, और ये 2/3, तो इसका मतलब Q भी 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब P और Q दोनों ही 3 और 3 होंगे, यानी आपका ऑप्शन डी आएगा। जब आप P का मान 3 और Q का मान 3 रखेंगे तभी ये वैलिड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करना आसान है। आपसे कहा कि डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x का जो मान है ना, वो x का मान देखिए यहाँ -1 से 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो हो गया वो -1 हो गया। जो ये पहले मान दिया होता है इक्वल में वही मान होता है। ऐसे ही आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो हो गया वो 0 हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर z जो हो गया वो 1 हो गया। और जब हम इसके अंदर रखेंगे, यानी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह -1 + 1, और ये तो 0 रखना है और ये 1 रखना है। ऐसे ये -1 और ये 0 + 1, और ये क्या रखना है 1, और ये -1 रखना है, और ये रखना है 0, और ये रखना है 1 + 1। और जब हम इसको देखते हैं, डिटर्मिनेंट है, एक मिनट, ये मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट के हिसाब से सोल्व करेंगे, ठीक है जी।
तो आप डिटर्मिनेंट कर लीजिए, इसको डिटर्मिनेंट कर लीजिए। तो ये -1 + 1 है ये, और ये तो आपके लिए -1 है, और ये भी आपके लिए -1 है। ये 0 है, ये 0 + 1 0 1 1 और -1। तो ज़रा आप इसको सोल्व करिए। ये तो 0 हो गया, ये 0 और 1, ये -1 और 1 1, -1 0 और 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से आएगा 0, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया आपके लिए, इसको भी सोल्व नहीं करना, +1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 और प्लस के 1 यानी 1 आ गया। और 1 किसकी वैल्यू थी? ये ग्रेटर इंटीजर z की वैल्यू थी, तो आपका आंसर C आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितने के बराबर है कंपेयर करके। पहले उसका इन्वर्स निकाल लीजिए। तो जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आपके लिए 1, भाई इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए। जब आप डिटर्मिनेंट देखते हैं तो हो जाएगा 1, ये आपके लिए 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के कितना हो गया, tan स्क्वायर θ/2, यानी 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर θ/2 हो गया। अब जब आप एडजॉइंट ए देखेंगे इसका, तो एडजॉइंट ए कितना हो गया, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई -tan θ/2, और ये माइनस के प्लस का हो जाएगा tan θ/2। तो हमें क्या करना है, ए और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके इन्वर्स से। तो देखिए इसको तो हम sec को डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, यानी इसको आप डायरेक्ट बाहर लिख लीजिए, यानी 1 sec स्क्वायर θ/2 को यहाँ लिख लीजिए। तो मल्टीप्लाई किसकी रह जाएगी, 1 tan θ/2 और tan θ/2 और 1, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इन्वर्स, यानी 1 tan θ/2 और tan θ/2 और 1 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ऐसे ही चलता रहेगा sec स्क्वायर θ/2, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 tan स्क्वायर θ/2 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 2 tan θ/2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 tan θ/2, और ये आ जाएगा आपके लिए 1 tan स्क्वायर θ/2। और ये है बराबर ए बी, किसके बराबर चल रहा है, a - b b a के। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ गया 1 tan स्क्वायर θ/2 अपॉन sec को आप 1 + tan स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी कंपेयर इससे करेंगे ना, और ये डिवाइड में है, तो ये जो बराबर हो जाएगा, ये cos थीटा का फॉर्मूला बन गया। और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस के, माइनस तो छोड़िए क्योंकि माइनस b में भी है, और 1 + tan स्क्वायर θ/2, तो ये किसका बन जाएगा, ये साइन थीटा का बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इनों का पी क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एच पी। तो देखिए इसका करने का मतलब ये है, देखिए पी एथ फर्स्ट टर्म जो मान लीजिए एच पी की वो 1 मान लीजिए, सेकंड टर्म 1/2 मान लीजिए, और थर्ड टर्म आप 1/3, क्योंकि जो 1 2 3 हैं वो एपी में होते हैं, तो 1 1/2 1/3 एच पी में होंगे। पहले आप ए बी सी से ना इसमें डिवाइड करो, जब ए बी सी से इसमें डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा बी सी बटे ए प्लस सी ए बटे बी प्लस ए बी बटे सी, और ये बन जाएगा P अपॉन ए प्लस Q अपॉन बी प्लस R अपॉन सी, और ये बन जाएगा आपके लिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब इस वाले में ना एक बार फिर से कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इससे करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच जाएगा, और ये बी सी फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी, फिर इसमें करेंगे तो ये बच जाएगा P अपॉन ए प्लस Q अपॉन बी प्लस R अपॉन सी। यानी आपने क्या करा, एक बार तो ए बी सी में इससे कर दिया और एक बार ऐसे, तो ये जो बन जाएगा ये ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये सब ऐसे ही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R, और P प्लस Q प्लस R, और ये P प्लस Q प्लस R और 3 ये ऐसी। जब ये ऐसी आ गया तो अब आपके लिए क्या हो गया, अब आप इसका मान उल्टा रख सकते हैं, यानी आप इसका जो मान रख सकते हैं ये 1 अपॉन, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलने दीजिए। जब आप 1 अपॉन ए का मान तो 1 ही रख रहे हैं और इसका मान 2 रख रहे हैं, स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और ये 9, और ये कितना हो गया, P का मान 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन आपके लिए इसका मान कितना रख रहे हैं आप, 1 अपॉन बी का मान तो 2 हो रहा है ना, तो 2 × 2 ये ऐसे कर सकते हैं, प्लस ये 3 × 3 ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 1 + 2 + 3, और ऐसे ही ये भी आ जाएगा आपके लिए 1 + 2 × 2 प्लस 3 × 3, और ये कितना, ये आ गया 1 + 4 + 9, और ये भी 1 + 2 + 3।
अब देखिए ये सब एक जैसी बन जाएगी, ये पूरी कॉलम एक जैसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये वाला ये सेम आ जाएगा 1 और +2 +3, ऐसी ये 1 +2 +3, तो 1 तो ये कॉलम एक जैसे बन जाएंगे, इसलिए इसका मान 0 आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। वो डिवाइड करी थी ना, सही है, वो एक बार इसमें से कॉमन लिया, एक बार इसमें से, पूरे में से, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सेट ऑफ मैट्रिक्स एक्स फॉर अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी बताना है। तो देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, जब ए का ऑपरेशन हम ई से करें और ए के बराबर आ जाए, ए का ऑपरेशन ई से करें और ए के बराबर आ जाए, तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। तो आइडेंटिटी हम इसकी, ये तो आपके लिए x माइनस एक्स, ये तो है ही -x और x, इसकी आइडेंटिटी ई, जैसे ये होता है ऐसे ही मानते हैं, ई माइनस ई मान लेते हैं और इसको बराबर रख देते हैं x माइनस एक्स माइनस एक्स के। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, XE और प्लस यानी 2XE हो जाएगा ये, और ऐसी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएगा ये माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस के 2EX आ जाएगा, ऐसे ये माइनस के 2XE आ जाएगा और ये 2EX आ जाएगा। और जब इसकी कंपेयर हम करेंगे x माइनस एक्स से, ये आइडेंटिटी ऐसे ही मानते हैं जैसे इसका होता है। तो 2XE बराबर x से करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 इसकी क्या आ जाएगी आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए, 1/2 -1/2 -1/2, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन द वैल्यू ए फॉर ए स्क्वायर बराबर बी। तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। जब आप ए स्क्वायर A0 1 1 की मल्टीप्लाई A0 1 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस के आपके लिए 1 आ जाएगा, वो सॉरी 0, और ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 + 0, और इसकी करेंगे तो आपके लिए कितना आ जाएगा a + 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, आपके लिए कितना आ रहा है 0 और 1, ये आ गया, यानी ये कंडीशन बन गई a स्क्वायर 0, यानी कितना आ जाएगा a स्क्वायर 0 और a + 1 और 1। अब जब इसको कितने के बराबर रखना है, ये तो a स्क्वायर आ गया ना, इसको कितने के b के बराबर रखना है, यानी 1 0 5 1। तो यहाँ से किसका मान निकालना है, a स्क्वायर बराबर 1 के हो गया, तो a + 1 बराबर 5 भी हो गया। तो ये कंडीशन आ रही है। तो a बराबर एक तो 1 आ रहा है, a बराबर एक तो ±1 आ रहा है, और a बराबर एक 4 आ रहा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट द वैल्यू ऑफ द, तो इसमें तो आपके लिए सारी वैल्यू आ रही है, a बराबर 4 भी आ रहा है और a + भी, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन्वर्स बताना है। तो देखिए इन्वर्स में क्या है, एक का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कितना हो गया, पहले डिटर्मिनेंट देखिए, तो कितना हो गया 8 - 7, तो 1 हो गया। अब जब एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका, तो एडजॉइंट ए कितना हो गया 2 4, ठीक है, और ये -7 और -1। और जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो 1 से इसको मल्टीपल भी करेंगे तो यही आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि 1 है ना इसकी वैल्यू, तो ये आ गया आपके लिए, पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास रेगुलर मिलेगी, तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। आपकी क्लास रेगुलर 50 क्वेश्चन की ही चलेगी। आज हम 25 क्वेश्चन लाए थे, अब लेकिन आगे जब भी नेक्स्ट लाएंगे तो 50 क्वेश्चन की लाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।